हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार दरोगा मद्य निषेध पीटी एग्ज़ाम जो 18/5/2025 को कंडक्ट कराया गया था बीपीएसएससी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से। चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बताऊंगा कैसे आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी इस क्वेश्चन को लगाएं, इस क्वेश्चन को देख भी लें। मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको सोचने का, उसके आंसर को बताने का। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, इसकी कुल लंबाई 9289 किलोमीटर है, 9289 किलोमीटर। यह जो रेलवे लाइन है, यह यूरोपीय भाग में स्थित राजधानी मास्को से शुरू होकर के जो पूर्वी तट है एशिया वाले भाग में व्लादिवोस्तोक तक जाती है। यह है जो यूरोपीय भाग यूराल पर्वत, साइबेरिया और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो है, रेल मार्ग है, वो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इस कारण इसकी लंबाई पूछी गई है एग्जाम में। तो इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगा 9289 किलोमीटर, बी राइट आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है, संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था। संयुक्त इटली का राजा 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। जो इटली है उसका एकीकरण में दक्षिणी इटली को जोड़ने के लिए गैरिबाल्डी का योगदान बहुत ही अहम माना जाता है, और उत्तरी इटली को जोड़ने में कैबूर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल टू। और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया, उसे भी आप नोट कर सकते हैं। तीसरा है, सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटालम निम्नलिखित में से क्या है। जो टेंटालम है वह एक दुर्लभ धातु है। इसका यूज मोबाइल, लैपटॉप एवं अन्य हाईटेक गैजेट में की जाती है। और जो टेंटालम है इसका खोज एडर्स गुस्ताफ एकेबर्ग के द्वारा की गई है। क्वेश्चन चौथा है, कृषि अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि अर्थव्यवस्था जो है वह प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र आता है, विनिर्माण, और तृतीय के अंतर्गत सेवाएं आता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है। यह आत्म कथा है, यह नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर भी होगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने अपने जीवन में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता में इनका योगदान अहम है। मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है वह यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है, और इसमें जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है, साक्षरता दर को किया जाता है, आय को किया जाता है, लिंगानुपात को नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है। लेमरू हाथी रिजर्व जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का हनन है? सामूहिक आंदोलन करना, रात्रि में 10 बजे के बाद शराब न पीने देना, पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, न्यूनतम मजदूरी न देना। देखिए मिनिमम वेजेज एक्ट जो है ये हमारा डीपीएसपी में इसकी चर्चा है। पुस्तक छापने का प्रतिबंध जो है यह कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 19 है हमारा 19 का 1 का सब क्लॉज ए के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। इस कारण इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट सी। प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थान में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ही इज जेलस, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ हर सक्सेस। मैंने आपको आंसर ही बता दिया, ही इज जेलस ऑफ हर सक्सेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मतलब आप पढ़ेंगे तो अपने आप वो चीज़ निकल जाएगा, ठीक है। तो ही इज जेलस ऑफ हर सक्सेस। मध्य काल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, वह क्या है? तो मध्य काल में चर्च द्वारा जो है कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, वह उसे बोलते हैं टाइड। टाइड, इसे 10 यांश भी कहा जाता है। यह किसान अपनी उपज का एक हिस्सा चर्च को देते थे। एक हिस्सा कहने का मतलब 1/10 हिस्सा चर्च को जाता था, जो कि भी किसान उपजाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने खाली स्थान की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 565 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हंगुल किसे कहा जाता है? देखिए हंगुल कश्मीरी हिरन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका कलर लाल होता है। कश्मीर में इसे राजकीय पशु भी का भी दर्जा दिया गया है। और श्रीनगर के पास दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हंगुल का आखिरी निवास है। तो क्वेश्चन हम इस चलते चर्चा कर दिए कि दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो श्रीनगर, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जी आकाश का जो संबंध है शतरंज से है। जी आकाश भारत के प्रमुख ग्रैंड मास्टर हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा मात्रक एम्पेयर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एम्पेयर का एक फार्मूला है I बराबर Q/T, ठीक है। तो Q यहाँ पे हो गया, वह चार्ज हो गया, इसका यूनिट कूलाम होता है और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। एम्पेयर का ऐसा मात्रक, मतलब इसे टर्म में भी एम्पेयर को लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1 एम्पेयर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। बामको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? देखिए सबको पता है जापान की राजधानी टोक्यो है। माली का बामको, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बामको। कुछ और भी देश हैं जैसे अंगोला का लुआंडा, जर्मनी का बर्लिन, ये भी आप याद कर लीजिएगा। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एपिग्राफी। इसमें होता क्या है कि शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी अभिलेखों जैसे पत्थर, धातु, अन्य सामग्री पर लिखे गए लेखों का अध्ययन करना होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ये पूछा गया पारित, पूछा जाए लागू कब हुआ, तो लागू हुआ है 1987 में, 1987 में। इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना
अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाओं से बचना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यदि पूछे पारित हुआ है, लागू पूछे तो 1987। भारतीय लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? भारत लोकतंत्र की जननी जो है वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। यह एक प्रदर्शनी है जिसके अंतर्गत देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला एक प्रमुख लौह अयस्क की खान है जो कहाँ स्थित है? बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। लौह अयस्क में भी कौन सा लौह अयस्क मिलता है? तो हेमाटाइट, जो कि उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। अब क्यों मनाया जाता है? तो भोपाल गैस त्रासदी जो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, इस दुखद घटना को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 2 दिसंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। इसका राइट आंसर बी। यह दिन ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, साहस और समाज में उनके योगदान को सम्मान देता है, साथ ही उनकी चुनौतियों पर भी ध्यान आकर्षित करता है। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी हो गई यमुना। इसका राइट आंसर बी होगा। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगा के साथ प्रयागराज में संगम बनाती है। ये भी याद रखिएगा, कहाँ संगम बनाती है? तो प्रयागराज में। गंगा की अन्य सहायक नदी है रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, या कहीं कहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी भी लिखा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें सतही तौर पर रोजगार में दिखते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास पर्याप्त काम नहीं होता है। यह ग्रामीण भारत में आम है, जहाँ कई लोग खेती में संलग्न हैं पर उनकी उत्पादकता कम है। यह स्थिति अतिरिक्त श्रम शक्ति के कारण उत्पन्न होती है, इससे संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। कहने का मतलब, मान लीजिए कि 5 लोग हैं जो 1 बीघे खेत को जोत सकते हैं एवं उसमें फसल उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन घर के 10 लोग लगे हुए हैं। 5 लोग में भी सेम प्रोडक्शन होगा, 10 लोग लगे हुए हैं तो भी सेम प्रोडक्शन होगा। तो आखिर 5 लोग जो अतिरिक्त लगे उनका कोई आउटपुट नहीं निकला। तो जो 5 लोग अतिरिक्त हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मछली। मछलियों में एकल चक्र परिसंचरण होता है जिसमें रक्त एक बार हृदय से होकर गुजरता है। इसका हृदय 2 कक्षाओं, एक अलिंद और एक नीले वाला होता है। रक्त हृदय से गलफड़ों में जाता है जहाँ ऑक्सीजन ग्रहण करता है और फिर पूरे शरीर में फैलता है। ठीक है, तो यह प्रणाली स्तनधारियों या पक्षियों की तुलना में सरल है। ये 2 चैम्बर हार्ट है जो मछली में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चक्र में केवल एक ही बार रुधिर हृदय में आता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? मेमोरी मैनेजमेंट कर सकता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट कर सकता है, फाइल मैनेजमेंट कर सकता है, वॉइस मैनेजमेंट है जो इसको प्रोसेस नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वॉइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2.3 सेंटीमीटर।
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो नेत्र गोलक है लगभग गोलाकार होता है, यह प्रकाश को फोकस करके दृष्टि प्रदान करता है। इसमें कॉर्निया, पुतली, लेंस और रेटिना जैसे हिस्से शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? 200 वर्षों में, 200 वर्षों से होना चाहिए नोट में, 200 वर्षों से बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। और नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मेघालय, वहाँ पे यह तकनीक काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि का उत्कृष्ट उदाहरण है। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1848। सत्रह चौरानवे में भी मैक्सिमिलियन ने दासों को मुक्त करने का कानून पारित किया था, लेकिन यह कानून ज़्यादा समय तक नहीं चला। 1802 में नेपोलियन के द्वारा फिर से दास प्रथा शुरू कर दिया गया था। 1848 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा की पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848। उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो उगादी त्यौहार है यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, कर्नाटक। यह चैत माह में मनाया जाता है। तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह त्यौहार नई फसल और समृद्धि का उत्सव है, जिसमें लोग नए कपड़े पहनते हैं और विशेष व्यंजन बनाते हैं। वाइमर संविधान जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान में जर्मनी की संसद को राइक स्ट्राट कहा जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए, जर्मनी में भी 2 सदन हैं। लोअर हाउस को कहा जाता है राइक स्टॉन्ग, और ऊपरी सदन है उसे कहा जाता है राइक स्ट्राट। भारतीय संविधान में है जो जर्मनी के वाइमर संविधान से ही आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी तो वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार हैं, लेकिन उस समय थे राजीव कुमार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह परियोजना है गोदावरी और प्राणहिता नदी के संगम पर शुरू होती है। तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में। यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो बच्चा क्या होगा? देखिए, पिता से एक्स प्राप्त हो रहा है, मदर का ऑलरेडी एक्स ही होता है, तो लड़की। यदि पिता से वाई प्राप्त होता है, महिला से एक्स, तो लड़का। तो यहाँ पे पिता से प्राप्त हुआ है एक्स गुणसूत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, लड़की। खेतरी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। तो खेतरी जो है वह तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है, खेतरी को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? जो कस्तूनिया की संधि है 1832 में, उसके तहत यूनान को एक स्वतंत्र यूनान के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। स्वतंत्र भारत की यात्रा किसने की थी? सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेगास्थनीज।
मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर प्रथम का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्रा में निवास किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा है। पुस्तक का नाम इंडिका, जो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं? गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्रथम बार जो दिया गया वह दिया गया रवीश कुमार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रवीश कुमार। यह पुरस्कार जो है उनकी निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। उत्तराखंड में किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया? वह सुरंग का नाम था सिल्क यारा। यह उत्तराखंड के काशी जिले में स्थित था। यहाँ पे फंसे हुए 41 मजदूर को सुरक्षित निकाल लिया गया था। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विनिर्माण मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यह सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तृतीय क्षेत्र के अंदर कौन आता है? तो सेवाएं। जितने भी कंसल्टेंसी हैं, सेवाएं हैं, आईटी सेक्टर का जॉब है, सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी से कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को। और जैसे रुई से धागा निकालना, गन्ने से चीनी बनाना इत्यादि, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बन गए। पंजाब और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया। ठीक है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, ये नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, ये सही है। तो इसका असत्य बोल रहा है, तो असत्य हो जाएगा सी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, ये गलत है। गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गिफिन वस्तुओं होते क्या है कि यदि वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उस गिफिन वस्तुओं का मांग और बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर डी हो गया। गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुओं उन दुर्लभ वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी मांग उनके मूल्य के साथ बढ़ती है, जो मांग के नियम के विरुद्ध है। बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बालाघाट मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह बेनगंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1960। इसका राइट आंसर होगा ए। किसकी अध्यक्षता में शुरू हुई थी BRO? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में शुरू हुई थी। BRO का मुख्य कार्य क्या था? भारत की सीमाओं, पड़ोसी मित्र देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना। प्रथम महिला एडे कैंप किसे चुना गया? प्रथम महिला एडे कैंप जो है वह मनीषा पाढ़ी को चुना गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनीषा पाढ़ी। वर्तमान में नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पहली महिला ADC के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यशस्वी सोलंकी से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? आचार संहिता का घोषणा करना है, मतदाता सूची तैयार करना है, प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना, ये नहीं है, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह काम चुनाव आयोग का नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग का प्रमुख काम यहाँ पर लिखा गया है चुनाव प्रबंधन, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों की मान्यता देना, आदर्श आचार संहिता, ये सभी निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? कानून में बदलाव हमारी संसद करेगी। संसद कहने का मतलब कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
भारतीय संसद का मतलब क्या होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। निम्न में से स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? स्वर्ण रेशा जूट को कहते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जूट का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है। यदि बिहार की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पूर्णिया में होता है, ध्यान रखिएगा। जूट का 85% उत्पादन जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के उपजाऊ मैदानों में होता है। जूट की खेती करने के लिए नरम और गर्म जलवायु के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव के व्यक्ति, ये कहा जाएगा सांप्रदायिक, इसे सांप्रदायिक कहते हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देना, नारीवाद। ठीक है। व्यक्ति को अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है, जातिवाद। किसी धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं करता है, तो ये जगह धर्मनिरपेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। 1 2 4 3। तो देख लीजिए कौन हो रहा है। 1 2 4 3, 1 2 4 3, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये मानव अधिकार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है। इसका जो हेडक्वार्टर है यह है लंदन में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे 1977 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मानव अधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया गया है? मानव अधिकार से संबंधित पहला जो टीवी चैनल है लंदन शहर में लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक वेब आधारित चैनल है। इसरो के PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्सपोसैट। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो ब्रिटेन में 1840 के दशक तक जो है वह कपास काफ़ी प्रसिद्ध था, इसे निर्यात किया जाता था। लेकिन आफ्टर औद्योगिक क्रांति, 1840 के बाद औद्योगिक क्रांति आई, इसके बाद लोहा, स्टील, कपास से ज़्यादा डोमिनेंट हो गया, यानी लोहा और स्टील का निर्यात ज़्यादा होने लगा। तो इसमें पूछ रहा है 1840 के दशक तक, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कपास। सुरभि, धेनु, गौवंतरी किसके प्रवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय, सी। गाय के प्रवाची शब्द और भी हैं। गौ भी बोला जाता है, धेनु बोला जाता है, सुरभि बोला जाता है, भद्रा बोला जाता है, गौवत्री, हिंदू माता, इसे बोला जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी किस धातु का है? इलास्टिसिटी होता क्या है? सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा धातु है? तो इलास्टिक होता है कि कोई भी चीज़ है उसे आप फोर्स उस पर लगाएंगे तो उसका लेंथ आइदर इंक्रीज होगा, या यदि फोर्स हटा लेते हैं तो वह अपने शेप में वापस हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें कम विकृति आए, यानी कम स्ट्रेन आए, या बल हटाने पर वो तेज़ी से पूरी तरह से मूल अवस्था में वापस आ जाए, उसे ही प्रत्यास्थता कहते हैं, यानी इलास्टिक कहते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्प में सबसे अधिक प्रत्यास्थता जो है वह स्टील का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य है? काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। यह जो विवाद है उत्तराखंड के राज्य
पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी इलाके इससे संबंधित है। दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। काला पानी का शाब्दिक जो अर्थ होता है मृत्यु का पानी या सीमा से बाहर का पानी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना है वह 1977 में की गई थी, 1 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1977 1 फरवरी। इंडियन कोस्ट गार्ड है भारतीय तटरक्षक, उसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर नदी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा अमरकंटक के पास मैकाले पर्वत श्रृंखला है, वहीं से निकलती है और एक खंबात की खाड़ी में पश्चिम की ओर बहते हुए मिल जाती है, जो कि अरब सागर का हिस्सा है। अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और इसका पीएच कितना होता है ये भी पूछा गया है। पीएच 1.5 से लेकर के 3.5 के बीच में होता है। 1.5 से 3.5, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, प्राथमिक घाटा जो प्राप्त होता है वह कुल राजस्व प्लस ब्याज भुगतान से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राथमिक घाटा जो है वह राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, राजकोषीय घाटा में से हम लोग ब्याज भुगतान को घटाते हैं, तभी हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। यानी प्राथमिक घाटा हमें प्राप्त होता है राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, बुकर पुरस्कार के लिए नामित वेस्टर्न लोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेस्टर्न लोन जो पुस्तक है उसके लेखक हैं चेतना मारू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चेतना मारू। यह उनका पहला उपन्यास है। जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अपवर्तन। उदर्वापातन की प्रक्रिया में से पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तन होता है? देखिए, इसे सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड से गैस में पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस से सीधे गैस में। अब सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या है? तो कपूर हो जाएगा, नेफ्थलीन बॉल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ये 3 एग्जांपल हैं सब्लिमेशन के, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना द्रव अवस्था में आए हुए। देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? देश में कोई भी वस्तु या सेवा उत्पादित होती है तो उसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और बाजारों और सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल योग होता है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो शांता थाटम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसे किस लिए ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के द्वारा वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु। प्रांकुर मूलांकुर किससे संबंधित है? तो यह बीज से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीज। भारत में गरीबी का निर्धारण किया जाता है। भारत में जो गरीबी का निर्धारण है वह एक्सपेंडिचर मेथड से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, व्यय विधि। निम्नलिखित में से कौन
वायवीय युग में है। तो आइसोमर, तो आइसोमर हो जाएगा यहाँ पे। आइसोमर होता है कि केमिकल फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो एथीन मीथेन का केमिकल फार्मूला अलग हो गया, एथीन एथेन का भी अलग हो गया, प्रोपेन ब्यूटेन का भी अलग हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, और बाकी हाइड्रोजन लगा दीजिएगा चारों तरफ, यानी C4H10 करने का मतलब। और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सही दिया गया है, ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ मिथिल लिखा हुआ है, मिथाइल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अरविंद पनगड़िया। उससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। NK सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। WTO को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता था? तो गैट के रूप में से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नमस्ते पोर्टल जो है आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। यह आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग होने वाले शब्दों और रोगों के लिए मानकीकृत शब्दावली व कोड उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र को तकनीकी और मानकीकृत बनाना है। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, बी। यह जो है वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मिट्टी की नमी आदि मापदंडों पर डेटा एकत्रित करेगा। यह पहल जलवायु परिवर्तन से निपटने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक महान शेफ विकास खन्ना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा से बल्ब जला रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सोलर एनर्जी से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। और यह प्रदूषण मुक्त और अक्षय ऊर्जा का श्रेष्ठ उदाहरण है, सोलर एनर्जी, सबको पता है। 1878 में वन अनुसंधान संस्था FRI की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, देहरादून में। तो हो सकता है क्वेश्चन चेंज करके पूछ ले कि वन अनुसंधान संस्था FRI जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1878, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कहाँ हुई थी? तो देहरादून में। इसे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का क्या नाम है? गजराज, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गजराज सुरक्षा प्रणाली, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण। हम लोग कल, ये टाइम बता रहा है। अधिकरण जो कारक है उसमें में और पर होता है ऐसे, लेकिन में और पर का लोप होता है और वह टाइम डिनोट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में कौन सा कथन जो है
वह सत्य है। यह एक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करता है जहां पर संस्था, श्रम व संसाधन उपलब्ध हो। सही है। यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। ये भी सही है। यह कंपनी दूसरे देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। ये गलत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसे कंपनी होते हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और व्यवसाय करती हैं। ये सस्ते श्रम और संसाधन वाले देशों में फर्म स्थापित कर अधिक लाभ कमाती है। ये कंपनी विदेशी निवेश, उत्पादन और स्वामित्व रखती है, लेकिन हमेशा आयात निर्यात नहीं करती। वर्ष 1971 में वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है? तो वर्ष 1971 काफ़ी फेमस है कि इस समय भारत और सोवियत संघ में मित्रता का समझौता हुआ था और यही समझौता बांग्लादेश से युद्ध करने में काफ़ी स्ट्रेटजिक रूप से हेल्प किया भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। भारत और सोवियत संघ ने 9 अगस्त 1971 को शांति, मित्रता व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था। नीचे दिए गए धातु में से संक्रमण धातु कौन सी, यानी ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल जो है वो हो जाएगा पैलेडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पैलेडियम। पैलेडियम जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, समूह 10 का, ग्रुप 10 का। ठीक है। यह रासायनिक रूप से कम सक्रिय, चमकदार और कीमती धातु है, जिसका उपयोग उत्प्रेरक व इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश कहाँ देखा गया है? यह लद्दाख में देखा गया है। और यह जो लाल प्रकाश है कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब सूर्य से निकले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवों की ओर खींचकर वायुमंडल में ऑक्सीजन अणुओं से टकराते हैं, इस टकराव से ऊर्जा मुक्त होती है जो लाल रंग के प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं। इससे ही हम लोग दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश कहते हैं। और ये लद्दाख में देखी गई थी अप्रैल 2023 में। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया किस महापुरुष के जन्मदिवस मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इनका रोल क्या है? तो देशी रियासतों का एकीकरण करके राष्ट्रीय एकता में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे उनके डेट ऑफ बर्थ को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? शासन का प्रमुख अधिकार दिया हुआ है, देश का अधिकार दिया हुआ है, राज्य प्रमुख का नाम नहीं है, पद होता है, नाम नहीं किसी को होता है एक व्यक्ति का। विधि के अधिकारी भी हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये राज्य का प्रमुख का नाम नहीं है। संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या अपेक्षित तर्क नहीं है? लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। सरकार को चुनने का अधिकार जनता को है, ये सही है। सभी नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार होता है, सही है। लोकतांत्रिक देश का उद्देश्य अपने नागरिकों को कल्याण करना होता है, ये भी सही है। तो कौन उपेक्षित तर्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध है, ऐसा नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? परमाणु त्रिज्या हम लोग मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या है जो ये लेफ्ट से राइट जाने में घटता है, रिड्यूस होता है, डिक्रीज करता है। घनत्व का हम लोग आइडिया नहीं लगाते हैं डायरेक्टली। आयनिक त्रिज्या यानी आयोनिक रेडियस का भी लोग आइडिया लगा लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी आइडिया हम लोग लगा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह गुण प्रदर्शित, घनत्व जो प्रदर्शित नहीं होता है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को कंपनी को किस क्षेत्र कंपनी के रूप में जाना जाता है? टिस्को निजी कंपनी है, ठीक है।
और यह जमशेदपुर में स्थित है और दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका वार्षिक क्षमता है उत्पादन का, यह है 28 मिलियन टन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो केरल और गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, और केरल और गुजरात। केरल को मिला था 73.46 अंक और गुजरात को मिला था 71.36 अंक। यह जो सूचकांक है खाद्य वितरण, पोषण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रदर्शन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो देख लीजिए, यानी कि हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। वस्तु एवं सेवा का आयात ज़्यादा हो गया और निर्यात कम। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आयात नहीं होगा, निर्यात हो जाएगा। दोनों में आयात नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसे और भी ऑप्शन था, वस्तु का निर्यात, वस्तु का आयात, घाटा की बात कर रही है तो आयात ज़्यादा होगा, यह ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे निर्यात होगा और यह ऑप्शन ज़्यादा सटीक हो जाएगा, क्योंकि वस्तु भी आ गया और सेवा भी आ गया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि वो आयात ही से माने तब फिर राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, वस्तु का निर्यात से ज़्यादा वस्तु का आयात। मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम, बी। थोरियम मिलता कहाँ है? तो हमारे कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया जो है भारत का, जैसे केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। सावनीकरण का उदाहरण है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ट्राइग्लिसराइड। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? राज्यसभा के बहुमत के नेता को नहीं, राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी नहीं, लोकसभा में गठबंधन के नेता को, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को। इसका राइट आंसर डी, ज़्यादा सटीक। अनुच्छेद 75 जो है उसके आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे होती है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है, यानी कि बैलेंस नहीं है? देख लीजिए, देखने से पता चल रहा है सी, F+Cl, FeCl3। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे एक ही क्लोरीन है, तो यह संतुलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कोयला और कागज, गोबर तथा धान की भूसी। ये तीनों जो है यह बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, लेकिन प्लास्टिक के थैले बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रबड़, कांच, प्लास्टिक, नायलॉन ये सभी अपघटित नहीं होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 93, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा? बहुत आसान क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मी की मृत्यु हो गई थी। जो भी आंदोलनकारी थे वह थाना में ही आग लगा दिया था, इस कारण 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी को लगा कि जो मेरा आंदोलन है वह अहिंसा की नीति के विरुद्ध है और यहाँ पे अहिंसा हुआ, इस कारण फिर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और इसे अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहार करने वाला कहा जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली शासक था और अपने युद्ध कौशल के कारण इसे अमित्रघात बताया गया, कहा गया। 360 डिग्री प्रवर्सन मूल्यांकन प्रणाली किसने लागू किया? 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली जो है वह भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा लागू की गई है। इंडियन नेवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडियन नेवी। नेक्स्ट है 96। भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी जाती है? सेबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेबी। प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा भारत में सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी दी जाती है। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार और कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार का नियामक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि एक शेयर का मूल्य 40 से बढ़कर 50 रुपये हो जाता है, लाभांश 40% है, तो में कुल लाभ 880 है, तो शेयर को खरीदने में कुल खर्च राशि ज्ञात करो। तो ये आपका फार्मूला है, बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। मूल कुल खर्च राशि, पहले की मूल राशि इंटू अंतिम मूल शेयर बटा प्रारंभिक मूल शेयर, वैल्यू डाला हुआ है। इसका राइट आंसर हो गया 11,000, ए इसका राइट आंसर। एस्ट्रोसेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत। एस्ट्रोसेट क्या करेगा? तो अंतरिक्ष का अध्ययन करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए। क्वेश्चन नंबर 99 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये घटनाओं के आधार पर आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो रूस की क्रांति जो हुआ है वो कब हुआ है बताइए? 1917 में। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण कब हुआ है? 1979 में। यूएसएसआर का विघटन 1990 में। बर्लिन का दीवार का गिरना, ये जो घटना हुआ है ये हुआ है 1989 में। तो आप अरेंज इसे कर लीजिए। पहले कौन हो गया? पहले रूस की क्रांति हो गया, सेकंड में हो गया अफगानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण, यानी ACDB। अच्छा, 1 3 4 2 इसी तरह से लिखा हुआ ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 2, बी। डेविड साइक्लोन युद्धाभास, जो डेविड साइक्लोन युद्धाभास है, भारत के किस देश ने किया? डेविड साइक्लोन युद्धाभ्यास जो है भारत ने यूएई के साथ किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई। इसको कर दीजिए यूएई, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, मैंने आपको बता दिया 100 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से। ये मेरा पहला वीडियो था जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दरोगा से संबंधित, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने संकलित किया है और आपको एक्सप्लेन किया है। ये 100 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस के साथ 2-3 क्वेश्चन और मैंने वैल्यू एडिशन में किया ही है। तो ये 1 घंटे का जो सीरीज है इसमें लगभग आपने 200 से 250 क्वेश्चन जरूर कर लिया होगा। तो ये सीरीज और भी आगे चलेगी। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अभी कमियां हैं उसे भी आप लिख सकते हैं, उस कमियां को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।